शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मिलर एवं यूरे के प्रयोग के बारे में। ठीक है ना, कि किस तरीके से मिलर एवं यूरे के प्रयोग ने, ठीक है ना, जो कार्बनिक विकास वाला जो टॉपिक था, जैव रसायनवाद जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको किसने दिया था, ओपेरेन और हेल्डाने ने, उसका समर्थन किया था। किसने, मिलर एवं यूरे ने। क्लियर है कि नहीं। इससे पहले जो क्लास हुआ था हम लोगों ने उसमें विभिन्न वाद पढ़ा था, और उसमें सबसे जो फेमस हुआ था, जिसको सब वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, उसको बोला गया क्या, जैव रसायनवाद। क्या बोला गया, जैव रसायनवाद। ठीक है, जैव रसायनवाद ओपेरेन और हेल्डाने नामक दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था। ओपेरेन और हेल्डाने के अनुसार जो जीवन का उत्पत्ति था वो समुद्र में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अकार्बनिक अणु बने थे, ध्यान समझना। सबसे पहले विभिन्न जो तत्व थे वो उपस्थित थे। एनर्जी का सोर्स आपका था क्या क्या, ज्वालामुखी का टेम्परेचर, दूसरा बिजली का चमकना, और तीसरा अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है ना, ये सभी उपस्थित था। ठीक है, बादल बनते थे, ध्यान देना, पानी बार बार पानी गिरता था। ठीक है, नदी समुद्र भर जाते थे, ऐसा हुआ। फिर कार्बनिक अणुओं का विकास हुआ। फिर कार्बनिक अणुओं के विकास के बाद, ठीक है, सरल कार्बनिक अणुओं का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, सरल कार्बनिक। फिर उसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद विभिन्न जीवों का उत्पत्ति होना क्या हो गया, शुरुआत हो गया था। क्लियर है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था, ऑक्सीजन क्रांति था। क्या, ऑक्सीजन क्रांति। जो प्रारंभिक वातावरण था जो कि अपचायक था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीकारक में। क्लियर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया था, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण अब हो सकता था। ठीक है, ओजोन परत का भी निर्माण हो चुका था। नाइट्रोजन गैस का अधिकता प्रकृति में बढ़ चुका था। तो ये सब फेवर में थे किसमें, कि पृथ्वी में अब एक नया जीव का उत्पत्ति हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक है ना, ध्यान से समझ, ये पूरा वाद दिया गया, लेकिन इसका किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं दिया गया था। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ओपेरान और हेल्डाने साहब ने जो बात किया है, क्या ये सत्य है कि नहीं, इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आए, मिलर एवं यूरे। ठीक है ना, मिलर एवं यूरे। ठीक है, गुरु और शिष्य हैं ये दोनों। ठीक है ना, दोनों ने मिल करके क्या किया है, जैव रासायनिकवाद का प्रायोगिक रूप से क्या किया है, सत्यापन किया है। यानी कि ये जो थ्योरी ओपेरान और हेल्डाने साहब ने दिया था वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, मिलर एवं यूरे ने। मिलर एवं यूरे का जो प्रयोग था उसके लिए ध्यान समझना, उन्होंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके का सेटअप तैयार किया था। ठीक है ना, वो कैसा चाह रहे थे कि जैसे पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण था वैसा वातावरण उनको लैब में तैयार करना था। ठीक है ना, तो वो क्या किए, ध्यान से समझना, ये पूरा डायग्राम समझो, इसी में कंप्लीट हो जाएगा हमारा कहानी। ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास क्या किया, ठीक है, एक ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा गैस का उपयोग किया है, मेथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का। मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, मेथेन लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं और अमोनिया लिए हैं। कौन से अनुपात में लिया जाता है इसको, 2:2:1 ऐसा करके दिया है बुक में। ठीक है, 2:2:1। यहाँ तक क्लियर है ना। मेथेन को लिया है, अमोनिया को लिया है, ध्यान देना ना, रुको, हाँ, मेथेन को लिया है, अमोनिया को लिया है और हाइड्रोजन को, मेथेन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया, सही लिखा था। ठीक है, ऐसे याद रखना, सम संख्या वाला है, समय है, और ये कितना है, विषम है तो विषम है। 2:2:1। ठीक है, ये एनसीईआरटी बोलता है, प्रबोध में कुछ अलग दिया, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना। क्लियर है, अब अनुपात आता है। ठीक है, ऐसा सेटअप तैयार किया, इसमें 3 गैस रखा। कितना गैस, 3 गैस। पहले जो वातावरण था उसमें निर्वात का कंडीशन था, किसी भी प्रकार का वायु था क्या, नहीं, तो वैक्यूम ट्यूब लगाया और वैक्यूम कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उस टाइम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया, 2 ठोक इलेक्ट्रोड लगाया। कितना ठोक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। कितना, 2 इलेक्ट्रोड। और कितना वोल्ट का करंट इसके ऊपर सप्लाई किया है, तो 75,000 वोल्ट। कितना, 75,000 वोल्ट, याद रखना ना, 75,000 वोल्ट करंट सप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण, ध्यान समझना, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये किसकी तरह काम कर रहा है तुमको लग रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली चमकता है तो उसके जैसा काम कर रहा है। तो पहला सोर्स है तो हो गया बिजली की तरह। दूसरा, टेम्परेचर चाहिए बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर चाहिए, चूंकि जल वाष्प भी चाहिए। पहले के वातावरण में क्या होता था, पानी गर्म था, वो ऊपर उठता था फिर नीचे आता था, तो हम लोग क्या किए, ध्यान समझना, एक और सेटअप बनाए, उसमें क्या रखे, पानी को उबलते हुए रख दिया। यहाँ पास ये लगा दिया हीटर, हीटर लगा दिया, तो इसमें पानी क्या होता था, उबलता था, और उबल करके वो जल वाष्प कहाँ जाता था, यहाँ जाता था। क्लियर है। अच्छा, जल वाष्प यदि यहाँ अंदर गया, ध्यान समझना, अंदर गया, ठीक है, तो यहाँ पास कंडेंसर लगाए थे। क्या लगाए थे, कंडेंसर। ठीक है, तो वो उसको हल्का सा ठंडा करता था। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार किया गया था। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये सेटअप में मेन कौन कौन सा चीज़ है, देखो, गैस को रखने के लिए एक पात्र, एक पात्र कैसा है, उबलते हुए पानी को रखने के लिए, उबलते हुए पानी के लिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पास हीटर, यहाँ पास क्या लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड। अब देखो,
यहाँ से टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ से बिजली ऊर्जा मिल रहा है। ऐसा कौन से चीज बस का कमी हुआ है ऊर्जा के लिए? अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि किस चीज का कमी था मिलर एवं यूरे के प्रायोगिक सत्यापन में। ओपेरॉन और हेल्डाने ने क्या बोला था? प्रारंभिक जो पृथ्वी था उसको 3 चीज से एनर्जी मिलता था, बिजली चमकता था उससे, ज्वालामुखी जो फट रहा था उसका टेम्परेचर, और तीसरा किससे मिलता था? अल्ट्रावायलेट रेस से। तो जब मिलर और यूरे अपना प्रयोग किया था तो 2 चीज तो ला दिया था, टेम्परेचर उत्पन्न कर रहा था वो, और बिजली वाला काम कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोड कर रहा था। कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोड। एक चीज बस का कमी था, किसका? अल्ट्रावायलेट रेस का, भूलना नहीं। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझना। ये जो प्रयोग है पूरा, यहाँ पास 75,000 वोल्ट करंट दिया, लगातार ये चीज क्या हो रहा था? बार बार ऐसे चलते जाता था, चलते जाता था। क्लियर है? ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको कितना दिन तक किया? 18 दिन तक। कितने दिन तक किया? 18 दिन तक पूरा एक्सपेरिमेंट चला। और यहाँ पास ना, ये जो नीचे में ट्रैप है, यहाँ पास कुछ दिन बाद, 18 दिन बाद उसको कुछ अणु दिखाई दिए। ये जो अणु थे यहाँ पास उपस्थित थे आपके, क्या ध्यान देना, यहाँ पास उपस्थित था आपका एस्पार्टिक अमीनो एसिड। क्या था? एस्पार्टिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड था। क्या था? एस्पार्टिक एसिड था। एलेनिन था। क्या था? एलेनिन था। और क्या था? ग्लाइसिन था। क्या था? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, एलेनिन भी अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। और ये सभी किस में पाए जाते हैं? सजीवों में क्या पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? सजीवों में। क्लियर है कि नहीं? तो इससे ये तो सिद्ध हो रहा है ना कि ये जो तत्व है इनमें लगातार ऐसा कुछ क्रिया हुआ होगा, तभी तो एक ऐसा अणु बना होगा जो सिंपल मॉलिक्यूल हुआ होगा, कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ होगा। और यही कार्बनिक अणु ही है जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, और इन्हीं से जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। समझ आया कि नहीं? मिलर एवं यूरे का एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि नहीं? मिलर और यूरे ध्यान से समझना ना। ठीक है, मिलर है और कौन है? यूरे। मिलर एवं यूरे। ठीक है, कहाँ एक्सपेरिमेंट किए हैं ये लोग? शिकागो विश्वविद्यालय में। कहाँ किए हैं? शिकागो विश्वविद्यालय। क्लियर है? विश्वविद्यालय। यूरे कौन है? गुरु है जी। ठीक है ना? और यूरे कौन है? उसका चेला है। ठीक है, ठीक है। यूरे का पूरा नाम है हेराल्ड यूरे। क्या नाम है? हेराल्ड यूरे। ठीक है ना? और ये आपका क्या है? मिलर। ठीक है ना? इन्होंने निष्कर्ष लिया और रसायनवाद को क्या किया? सिद्ध किया। क्या बोला कि ध्यान समझना, अकार्बनिक चीजों से किसका उत्पत्ति हुआ है? कार्बनिक का। किसका? कार्बनिक का। क्लियर है ना? इसने क्या किया? एक फ्लास्क लिए, इस फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया, H2O, इन सभी को, ठीक है, H2O और हाइड्रोजन, इन सब को 2:1 के अनुपात में लिया। ठीक है, दूसरे पात्र में ये जो जल था उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला है? 800 डिग्री। ये भी याद रख लेना। वोल्ट कितना दिया है? 75,000 वोल्ट। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड में पानी को उबाला था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? और ये जो पूरा प्रयोग है, ये जो पूरा प्रयोग है कितने दिन तक चला है? 18 दिन तक। कितने दिन तक चला है? लगातार 18। तुमको ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट चला है जिस रूम में, इस रूम इतना बड़ा था ये पूरा सेटअप। क्लियर है कि नहीं? ये जो एक्सपेरिमेंट तुमको दिख रहा है, एक बार सर्च करना नेट में। ठीक है, मिलर एवं यूरे का प्रयोग, तो इस पूरा रूम जितना बड़ा था ये पूरा सेटअप। क्लियर है? ये कितने दिन तक चलाया गया है बोलते हैं इसको? 18 दिनों तक। उसके बाद यहाँ पास, ठीक है ना, कितने अमीनो एसिड इनको प्राप्त हो गया है? 2 से 3, यानी कि ऐसा कार्बनिक अणु मिला होगा। कैसा कार्बनिक अणु? ग्लाइसिन मिला है, एलेनिन मिला था और एस्पार्टिक एसिड था। क्लियर है? और बहुत सारे कार्बनिक अणु इसके अलावा उपस्थित थे। मेन ये 3 को याद रखना। क्लियर है? और ये सब के सब किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। इससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा था कि अकार्बनिक अणुओं से किनका निर्माण हुआ है? कार्बनिक अणुओं का। क्लियर है? और कार्बनिक अणु का जहां निर्माण हो गया है मतलब जीवन का उत्पत्ति अब शुरू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका किसका एक्सपेरिमेंट? मिलर एवं यूरे का एक्सपेरिमेंट। कभी भी पेपर में आएगा पूरा थ्योरी लिखना, उसके बाद ये डायग्राम बनाना। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास करंट लिखना। क्या कमी है? किस चीज का कमी है इस पूरे सेटअप में? केवल और केवल अल्ट्रावायलेट रेस का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिलर एवं यूरे के एक्सपेरिमेंट के, तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, वो कैसा एविडेंस देते हैं। ध्यान समझना कि किस तरीके से जीवों का विकास हुआ है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।